everyone, welcome to Unlock Physics. Myself Anas Khan and I'm your physics expert. So friends, I welcome you back to this another series of this short videos. और जैसे कि आप देख सकते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एरर एनालिसिस. दिस टॉपिक इज फॉर ग्रेड 11th और क्लास 11th. और ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे कि हमारे ग्रेड 11 के बच्चे जो हैं वो अभी नए नए अभी अपनी क्लासेस में आए हैं और अभी उन्होंने अभी स्कूल में बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्ल्ड किया होगा और यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर किया होगा. फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है उसका असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेलेवेंस नहीं है. आप पढ़िए, चैप्टर इंपॉर्टेंट है बट उसका असेसमेंट, उसका इवैल्यूएशन नहीं होगा आपके एग्जामिनेशन में. जो अगला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका ये एक पार्ट है एरर एनालिसिस. एंड उस चैप्टर में आपका एक पार्ट और है दैट इज योर डायमेंशनल एनालिसिस. ये दो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसका आपका इवैल्यूएशन या आपके कंपटीशन में इसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है. तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे एरर एनालिसिस की और इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. तो बजाय इसके हम इसको हम पढ़ाएं फिर हम सवाल करें तो इट्स बेटर कि हम सवाल से ही इस टॉपिक को कवर करते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सवाल कैसे अप्रोच किया जाता है इसके अंदर. तो आइए क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि यहाँ पे एक थिन वायर है और उस थिन वायर का जो रेडियस है उसका रेडियस का मेजरमेंट किया जाता है. ये आपके प्रैक्टिकल में भी है. जब भी आपके स्कूल खोलेंगे, जब आप ऑफलाइन जाएंगे तो आप ये एक्सपेरिमेंट जो है लैब में करेंगे बाय यूजिंग स्क्रू गेज. तो क्वेश्चन कहता है कि हमने यहाँ पे एक थिन वायर का रेडियस मेजर किया है और उसकी कुछ वैल्यूज आई हैं. R1 की वैल्यू आई है 3.04 mm, R2 3.06 mm, R3 3.08 mm, R4 3.07 mm and R5 is equal to 3.05 mm. अब इसमें पहला पूछता है कि इसका मीन वैल्यू क्या होगा. So basically we have to find the mean value of this 5 set of readings. तो मीन आप सबको पता है, सारे रीडिंग्स को जोड़ दीजिए और टोटल नंबर ऑफ रीडिंग से उसको डिवाइड कर दीजिए. So this will be equal to 3.04 plus 3.06, 3.08, 3.07 plus 3.05 अपॉन 5. इन सबको आप एडअप करिए. एडअप करने पे जो वैल्यू आएगी वो बताता हूँ. मुझे भी अपना कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा. सो 3.04 प्लस 3.06 प्लस 3.08 प्लस 3.04 0.07 प्लस 3.05. तो ये ऐड करने पे हमारी वैल्यू आ रही है 15.3 अपॉन 5. तो जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा, ऑन डिवाइडिंग आई एम गेटिंग द वैल्यू एज 3.06 mm. तो ये हमारी मीन वैल्यू आ गई. अब इसका रेलेवेंस क्या है. जैसे कि आपको पता है कि जो एरर की डेफिनेशन है इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज ट्रू वैल्यू माइनस योर मेजर्ड वैल्यू. अब ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे. सो व्हेन यू हैव एन नंबर ऑफ रीडिंग्स, जब आपके पास कई सारी रीडिंग्स हैं तो उसका जो मीन वैल्यू होता है उसको हम एज अ ट्रू वैल्यू अज्यूम करते हैं. सो दिस बिकम्स योर ट्रू वैल्यू. अब इसके बाद हमें यहाँ पे निकालना नेक्स्ट वॉज टू फाइंड, नेक्स्ट हमारा क्या था, वी हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट एरर. तो पहले हम सब में एरर निकालते हैं. तो एरर इन रीडिंग 1, तो पहले R1 निकालते हैं. सो इन R1 इट विल बी डेल्टा R1. डेल्टा वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि हम यहाँ पे देखिए डिफरेंस या हम चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं. तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा इसको. जब भी फिजिक्स में चेंज की बात होती है तो हम वहां पे डेल्टा सिंबल यूज करते हैं.
अब चेंज किस में निकाल रहे हैं? R1 में, तो हमने लिखा डेल्टा R1, तो ये एरर इन R1 है। तो ट्रू वैल्यू कितनी है? ट्रू वैल्यू इज 3.06, R1 कितना है? 3.04, तो एरर कितना आ गया? प्लस 0.02 mm। इन R2 निकालिए, सो डेल्टा R2 विल बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस R2, दैट इज 0 mm। इन R3 दैट इज डेल्टा R3 ट्रू वैल्यू कितना है? 3.06 और R3 कितना है? 3.08, दैट बिकम्स माइनस 0.02 mm। R4 में एरर क्या है? डेल्टा R4 कितना है? ट्रू वैल्यू माइनस R4 की रीडिंग 3.07, तो कितना बन गया? माइनस 0.01 mm। और लास्ट में अगर हम R5 में निकालें, सो डेल्टा R5 कितना होगा? ट्रू वैल्यू माइनस द रीडिंग दैट इज 3.05, तो ये बन जाएगा प्लस 0.01 mm। तो ये तो हमारे एरर्स आए हैं, अभी एब्सोल्यूट एरर नहीं आया, ये हमारा अभी सिंपली एरर आया है। सो व्हाट विल बी एब्सोल्यूट एरर? तो जो हमारे एब्सोल्यूट एरर होंगे दैट विल बी मॉड ऑफ डेल्टा R1। मॉड मतलब क्या है? चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हम सिर्फ नंबर लेंगे। तो डेल्टा R1 कितना आया है? ये डेल्टा R1 है, इसका मॉडुलस कितना होगा? सिर्फ 0.02 mm। फिर डेल्टा R2 में कोई एरर था नहीं, देखिए यहाँ पे 0 है, तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 0 mm पुट कर देंगे। फिर डेल्टा R3 में एरर कितना है? माइनस 0.02, लेकिन हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट की, सो एब्सोल्यूट विल बी सिंपली 0.02 mm। डेल्टा R4 में एरर कितना है? माइनस 0.01, देखिए यहाँ पे माइनस 0.01, तो हमें इसकी लेनी है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो सिंपली 0.01 mm। और लास्ट इज डेल्टा R5, that is again 0.01 mm। So this becomes your absolute error। फिर इसमें हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं हमको उनका मीन निकालना है। तो विल राइट मॉड ऑफ डेल्टा आर मीन। तो क्या करना है हमें? यहाँ पे जितने एब्सोल्यूट एरर है, ना कि एरर, जितनी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उन सबको इंडिविजुअली जोड़ना है और मीन निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ रीडिंग से इसको डिवाइड कर देना है। तो डेल्टा R1 का मॉड कितना है? 0.02। डेल्टा R2 का मॉड कितना है? 0.00। डेल्टा R3 का मॉड कितना है? 0.02। डेल्टा R4 0.01 प्लस 0.01 अपॉन 5। तो इसको हम लोग फिर से ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे ये वैल्यूज आ जाएंगी आपकी 0.02 प्लस 0.02, तो ये बन जाएगा 0.04 प्लस 0.01 प्लस 0.01, दैट इज इक्वल टू 0.06 अपॉन 5। तो इसको डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाएगा 0.012 mm। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं, तो ये वैल्यू हमेशा आपकी पॉजिटिव ही बनी रहेगी आपकी ये। फिर इसके बाद हमको क्या निकालना था? वी टॉक्ड अबाउट रिलेटिव एरर। Now, what is relative error? Relative error is basically we have to find the ratio of absolute error upon the corresponding reading। तो हमारा यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू था वो क्या आया था? वो ये आया था, और एरर्स का ट्रू वैल्यू कितना है? वो ये आ रहा है। तो दिस विल, अच्छा ये प्लस माइनस होगी हमेशा ये,
क्योंकि योर एरर कैन बी मोर देन द वैल्यू और इट कैन बी लेस देन द वैल्यू. So this will be equal to plus minus how much is delta R mean 0.012. R mean कितना था 3.06. अच्छा, ऊपर भी mm है, नीचे भी mm है, तो इस चीज का कोई भी यूनिट नहीं होगा. सो इट विल हैव नो यूनिट्स बिकॉज हम दोनों सेम क्वांटिटी को ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं. एंड ऑन डिवाइडिंग यू विल गेट दिस वैल्यू एज 0.0039. And lastly is your percentage error. It is simple, plus minus relative error into 100. So percentage error will be equal to plus minus 0.0039 into 100. That is equal to 0.39%. This is your percentage error and this is your relative error. अगर जैसे मान ली फॉर टाइम बिंग आपसे पूछता है कि जरा किसी इंडिविजुअल रीडिंग में रिलेटिव एरर, जैसे मान ली उसने बोला कि R1 में रिलेटिव एरर क्या है, तो क्या करेंगे, वी विल डू डेल्टा R1 बाय R1. अगर R2 में पूछता है तो क्या करोगे, डेल्टा R2 बाय R2. तो आपको जिस भी रीडिंग में रिलेटिव एरर निकालना है तो उस रीडिंग का एरर अपॉन वो इंडिविजुअल रीडिंग. तो हमको यहाँ पे टोटल टोटल का निकालना था, तो टोटल का एरर कितना है, डेल्टा आर मीन है, और टोटल वैल्यू क्या थी, आर मीन थी हमारी. अगर आपसे इंडिविजुअल पूछता है तो उस इंडिविजुअल रीडिंग का एरर डेल्टा R1 और वो इंडिविजुअल रीडिंग. अगर जैसे मान लिया R3 का निकालना था तो उसमें एरर और वो इंडिविजुअल रीडिंग, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यू विल गेट योर परसेंटेज एरर. एंड एट द लास्ट, अगर मुझे यहाँ पे इस रेडियस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, so what is the standard form? It is basically how you write. It is mean or true value plus minus mean absolute error. So this is the standard form to write any given set of reading. तो रेडियस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, आर मीन कितना था 3.06 एंड डेल्टा आर मीन इज 0.0039. अगर एम में लिखना है, परसेंटेज में क्या बन जाएगा 3.06 प्लस माइनस 0.39% mm. So this is the standard method of writing any reading. उसका true value और उसमें आया हुआ error. So this is the correct value. So मान लो for example हमको सिर्फ R1 लिखना है. अगर मुझे सिर्फ R1 का लिखना है तो क्या लिखोगे, R1 प्लस माइनस डेल्टा R1. तो R1 की वैल्यू कितनी है 3.04 और R1 में एरर कितना है 0.02. तो ये R1 की रीडिंग बन जाएगी आपकी. सो मेजरमेंट का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस उसमें आया हुआ एरर, दैट बिकम्स योर स्टैंडर्ड वैल्यू. एंड ऑलवेज प्रेफर टू राइट इन परसेंटेज वैल्यू. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. ये एक बहुत ही बेसिक सा चीज़ है. इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, कुछ आपको अपने से करने पड़ेंगे. तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, इस सवाल को रेफरेंस बना लीजिए, क्योंकि इस पे जितने भी सवाल है वो इसी तरह ही होने हैं. मीन्स ये एक बहुत ही मतलब बुकिश टाइप का क्वेश्चन है. इसमें आपको कोई भी डिविएशन नहीं मिलेगा, चाहे वैल्यू जैसी भी हो, आपको यही 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 स्टेप्स फॉलो करने हैं. तो इट्स सिंपल कि आप इस वीडियो को देखिए, स्टेप समझिए और जितने भी सवाल इस टाइप के उन सबको लगा डालिए. एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये सवाल समझ में आया होगा. और अगर आपके पास और भी टॉपिक्स के लिए सजेशंस हैं, प्लीज़ हमें उन्हें भेजिए, हम उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना के देंगे. बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. So friends, till then, keep good care of yourself, stay safe, stay healthy, and we will meet in the next lecture of this same chapter, error analysis. Thank you very much. Bye bye.